आधुनिक चीन की अगर किसी ने नींव रखी थी तो वो था माओ त्से तुंग यानी माओ जेडोंग, लेकिन उसकी पहचान एक क्रूर शासक, एक तानाशाह के तौर पर भी की जाती है। अपने ही लोगों के खून से उसके हाथ रंगे थे। साल 1958 में सोवियत संघ का माओ ने आर्थिक मॉडल चुरा लिया और फिर विकास का नारा दिया। माओ की सनक ने 1, 2 या 100 की जान नहीं ली, बल्कि उसकी सनक ने 4.5 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया। माओ ने सांस्कृतिक क्रांति का नारा 10 साल बाद दिया। चीनी क्रांतिकारी, राजनैतिक विचारक और साम्यवादी दल का नेता था माओ, जिसकी अगुवाई में चीन की क्रांति सफल हुई। माओ ने जनवादी गणतंत्र चीन की स्थापना से लेकर जीवित रहने तक चीन की अगुवाई की। सैनिक रणनीति में मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा को जोड़कर माओ ने माओवाद सिद्धांत को जन्म दिया। लेनिन और मार्क्स को माओ कट्टरता की हद तक मानता था, जिसकी विचारधारा से धीरे धीरे चीन अब बाहर निकल रहा है। कहा जाता है कि उसकी विचारधारा को हू जिनताओ आगे लेकर गए, पर मौजूदा वक्त के चीन के नेता कम्युनिस्ट पार्टी से तो हैं, पर उन्होंने खुली अर्थव्यवस्था को समर्थन देकर अब पूंजीवाद का रास्ता अपनाया है। मौजूदा समय की बात करें तो कई ऐसे लोग हैं जो माओ को एक विवादित पर्सन के तौर पर जानते हैं, पर चीन में राजकीय तौर पर उसे एक महान क्रांतिकारी का दर्जा दिया गया है। राजनैतिक रणनीतिकार, सैनिक पुरोधा के तौर पर उसे याद किया जाता है और अपने समय का देश रक्षक माना जाता है। चीनियों के मुताबिक माओ ने अपनी नीति और कार्यक्रमों के जरिए चीन के रंग रूप और रहन सहन को बदल डाला था, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या तकनीकी और सांस्कृतिक विकास के साथ चीन को प्रमुख शक्ति के रूप में दुनिया के सामने ला खड़ा करना हो। इन सब में माओ की अहम भूमिका थी। वो एक कवि था, वो एक दार्शनिक था, वो दूरदर्शी व्यक्ति था। माओ के संबंध में लोग ऐसा भी मानते हैं कि वो आधुनिक चीन का निर्माता था। वैसे चीन ने माओ के रास्ते को अपनाना छोड़ दिया है, पर इस विचारधारा की वजह से भारत अब परेशान है। माओ अमीर घर से आया हुआ एक व्यक्ति था जिसने चीन में कम्युनिस्ट राज को स्थापित किया, लेकिन हजारों हत्याएं भी की। माओ की क्रूरता के किस्से बहुत भयानक हैं। कहा जाता है कि वो एक तानाशाह था जो अपनी सैन्य नीतियों और कानूनों के बल पर हर एक चीज अपने नियंत्रण में रखता था। उसने लोगों की आजादी छीन ली थी, कानून का गलत इस्तेमाल तो करता ही था। वो इसके अलावा शासक के तौर पर माओ की गलत नीतियों की वजह से लाखों लोग मारे गए। वो चीनियों पर बहुत अत्याचार करता था, खासकर उन लोगों पर जो सरकार के विरोधी थे। या तो वो लोगों को भूखा मार देता था या फिर उनकी पीट पीट कर हत्या कर देता था। माओ सजा भी अलग अलग और क्रूर तरीके से देता था। वो किसी व्यक्ति को सजा देने के लिए सर्दियों में बिना कपड़े के काम करवाता था। कईयों को वो आग में फेंकवा देता था। वो इतना ज्यादा क्रूर था कि माता पिता को मजबूर कर देता था कि वो खुद के बच्चे को जिंदा ही मिट्टी में दफन कर दें। वाकई में उसकी क्रूरता के किस्से बहुत भयानक हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।